हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, जो कि यूट्यूब पे हमारा पहला लेक्चर होगा। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दोस्तों, विश्व में दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। जैसे कुछ देशों में लिखित संविधान है, जैसे अमेरिका हुआ। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहाँ पे लिखित संविधान हुआ, और फिर उसको आदर्श के रूप में मान करके, या उसको नकल कह सकते हो, कुछ देशों ने करके अपना संविधान बनाया। पहला अलिखित संविधान यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो लिखित संविधान है उसका आधार 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तब दिया गया। तो इसका प्रश्न ये उठता है, तो क्या इसके पहले संविधान हमारे यहाँ नहीं था? तो दोस्तों, संविधान एक नियम और विनियम का आधार होता है। लोकतंत्र में लिखित संविधान का होना आवश्यक भी है और नहीं भी है। जैसे ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका में लिखित संविधान है, तो हमारे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और उसकी संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी मित्रों से मेरा एक निवेदन है कि कॉपी कलम ले करके बैठें और मैं जितना नोट डाउन कराता जाऊँ, जितना मैं समझाता जाऊँ, उसको नोट डाउन करते जाइए। इससे आपके लिए फायदा होगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ तक कि न तो कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जो मैं लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ या जो मैं लेक्चर आप लोगों को दूंगा, वो हमारे कई सालों का अनुभव है और टीचिंग का 4 से 5 सालों का अनुभव है। और इसमें से आप लोग लेक्चर हमसे करिए और क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, उसे मिला के देखिए कि क्या जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये आप लोगों के काम का है या नहीं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आए, और जो कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जब गठन हुआ तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाव पे किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो उसके सुझाव पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें दो प्रश्न थे। दो प्रश्न ये थे कि इसके सदस्य कैसे आए, और दूसरा ये था कि इसका मानक क्या हो। तो ये डिसाइड किया गया कि सदस्य जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उसमें से ही लिए जाएंगे, और कुछ देशी रियासतें उनको लेने की बात कही गई। दोनों को मिलाकर के एक अखंड भारत का जो आधार था, एक ब्रिटिश भारत का जो आधार था, उनमें सभी को समाहित करने की कोशिश की गई। कुल सदस्य संख्या 389 यानी 389 निर्धारित की गई। इन 389 में से 296 ब्रिटिश भारत प्रांतों से आने थे और 93 यानी 93 देशी रियासतों से आना था। इन 296 जो ब्रिटिश प्रांत के थे, इसमें से 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे,
और जो 4 थे 296 में से 292, 11 ब्रिटिश प्रांतों के थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के थे। दोस्तों ब्रिटिश भारत का जो अलग अलग शासन करने का आधार था वो 2 तरह का था। कहीं से ब्रिटिश प्रांत सीधे रूल कर रही थी, कहीं पे उसके नियंत्रण में देसी रियासतें रूल कर रही थी, और कहीं पे मुख्य आयुक्त के नियंत्रण में प्रांतों को रखा गया था। ऐसे 4 प्रांत थे। तो ये जो 4 प्रांत हैं ये मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थे। अब ये तो हो गया सदस्यता की बात। तो इसके मानक क्या होने चाहिए, दूसरा प्रश्न था। तो मानक ये रखा गया कि जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक 10 लाख पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 10 लाख पर 1 सीट होनी थी। यह मानक डिसाइड किया गया। अब ये निर्धारित हुआ कि जब इलेक्टोरेट एक अलग अलग समुदायों को ब्रिटिश ने अलग अलग निर्वाचक मंडल के रूप में अधिकार दे रखा था, तो क्या उसके आधार पर बनाया जाना चाहिए? तो बनाया गया। बनाया क्या गया कि ब्रिटिश प्रांत, इसको 3 समुदायों में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश प्रांत को 3 समुदायों में विभाजित कर दिया गया। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। तो मुस्लिम और सिख जिसमें नहीं थे वही सामान्य श्रेणी में आते थे, और सामान्य श्रेणी के रूप में यही सीटों का निर्धारित कर दिया गया। अब संविधान सभा के चुनाव कब किए गए? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जब चुनाव हुआ, अब यहां पे निर्धारण, दोस्तों एक ध्यान रखिएगा कि यहां पे चुनाव हो रहा है जुलाई अगस्त में, लेकिन चुनाव में सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण किया गया था तब 389 थे, ये 46 में किया गया था। चुनाव में 208 सीटों को कांग्रेस ने जीता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 73 सीट को मुस्लिम लीग ने जीता और 15 सीट को छोटे समूह ने जीता। छोटे छोटे समूह थे। कहा जाता है कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तब 9 पार्टियां थीं और 10वें में कुछ 5-10 इंडिपेंडेंट जो लोग थे उन्होंने इसमें जीता था। तो जो छोटे छोटे दल थे, 2 दल को छोड़ करके बाकी जो 7 अन्य दल थे छोटे छोटे, उनमें से 15 जो है सीटें जीती गई थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये छोटे वनडे एग्जाम से लगा करके पीसीएस एग्जाम तक पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 15 महिलाएं थी उसमें। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अब जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उस समय मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि इनको लगा कि हमारे पास तो मेजॉरिटी कभी हो ही नहीं सकती। जब इतनी बड़ी तादाद में हम मात्र 73 सीटें जीत पाए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हम यहाँ पे कभी बहुमत में आ पाएंगे? तो फिर उन्होंने सीधे कहा कि मैं इसका बहिष्कार करता हूँ और मैं किसी भी रूप में पाकिस्तान से कम में कोई मानने को तैयार नहीं हूँ। बैठक में केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हो सके। उन्होंने हिस्सा लिया और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान में जो अध्यक्ष की बात कही गई संविधान सभा की, वो फ्रांस के तर्ज पर है। ये ध्यान रखने की बात है कि फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी 9 नवंबर
9 नवंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया।